हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे रिप्लाइज, हाउ टू राइट रिप्लाइज। जब भी हम बात करेंगे रिप्लाइज की, तो रिप्लाइज में आप देख सकते हो हमारे सामने दो चीज़ें हैं, एक फॉर्मल है और एक इनफॉर्मल है। टू टाइप्स ऑफ रिप्लाइज। सबसे पहले हम जिसको सीखेंगे वो फॉर्मल रिप्लाई की बात करेंगे। 4 मार्क्स का आता है ये क्लास 12th में। तो फॉर्मल रिप्लाई की जब भी हम बात करते हैं, इसके अंदर देखिए, या तो आप कोई बंदा आपको जब इनवाइट करता है, इनविटेशन देता है, तो या तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे या तो फिर आप उसे डिक्लाइन करेंगे। मीन्स या तो किसी का निमंत्रण आप स्वीकार करेंगे या फिर अस्वीकार करेंगे। दो बातें हैं। दोनों ही बातों को लिखने के लिए, चाहे आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, चाहे आप उसे डिक्लाइन कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, अस्वीकार कर रहे हैं, ये तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहला पॉइंट, जब भी हम फॉर्मल रिप्लाईज लिखते हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि हम यूज़ करेंगे थर्ड पर्सन। इंग्लिश लैंग्वेज की जब भी हम बात करते हैं, इंग्लिश ग्रामर की जब भी बात करते हैं, तो इसमें होता क्या है कि आई और वी, इनको फर्स्ट पर्सन कहा जाता है, यू सेकंड पर्सन है, और जब बात करते हैं ही, सी, इट या दे, ये थर्ड पर्सन में आते हैं। नेम जो है वो अपने आप में एक नाउन होता है। तो जब भी हम बात करेंगे थर्ड पर्सन की, उसे भी थर्ड पर्सन में ही इंक्लूड किया जाता है किसी भी नाम को। तो जब भी हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो ही, सी, इट, दे, और इन्हीं की फैमिली से जितने भी लोग हैं, ही से हिम बन गया है, ही से ही हिज बना है, हिमसेल्फ बना है। ऐसे ही सी, हर सेल्फ बनता है, हर्ष बनता है। ऐसे ही इट से, ऐसे ही दे से, और ऐसे ही नेम की तो बात ही क्या करनी, नाम तो नाम ही रहेगा। मीन्स थर्ड पर्सन का यूज़ करना है। मोटी मोटी बात सीधी और सिंपल यही है कि दिमाग में इस बात को अच्छे से डाल लीजिए कि जब भी आप फॉर्मल रिप्लाई लिखते हैं, कभी भी आप फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन का यूज़ नहीं करेंगे। फर्स्ट पर्सन को देखें तो आई और वी। जब भी हम बात करेंगे थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन में आएगा, सॉरी, सेकंड पर्सन की जब भी बात होगी तो सेकंड पर्सन में यू आएगा। तो मीन्स ये मोटी मोटी बात हमें समझ में आ रही है, आई, वी और यू, और इन्हीं से बनने वाले बाकी जितने भी प्रोनाउंस हैं, हम उनका यूज़ नहीं करते हैं फॉर्मल रिप्लाईज में। तो पहला पॉइंट हो गया क्लियर कि थर्ड पर्सन का यूज़ करेंगे। आते हैं दूसरे पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। या तो आपको इनविटेशन एक्सेप्ट है, स्वीकार है, या डिक्लाइन है, या अस्वीकार है, उसको साफ साफ लिखना है। ये देखिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट हमारा बोल रहा है कि अगर हमें एक्सेप्ट है तो उसको एक्सेप्ट को हम डिस्प्ले करेंगे, डिक्लाइन है तो उसको भी बताएंगे। लेकिन यदि हम डिक्लाइन करते हैं तो जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हमें गिव रीज़न, यानी कि हमें रीज़न देना पड़ता है। हम वजह बताएंगे, कारण बताएंगे कि मैं आपके इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, डिक्लाइन कर रहा हूँ, तो इसकी वजह क्या है, इसका रीज़न क्या है। उसके बाद नो सिग्नेचर। जैसे हम देखते हैं आमतौर पे जब लेटर होता है उसके बॉटम में जा कर के हम क्या करते हैं, अपना नाम लिखते हैं, सिग्नेचर करते हैं, वो इसमें नहीं करना होता है। तो बहुत ही सिंपल से हैं रिप्लाईज़ की जब भी बात करें, चाहे आप फॉर्मल लिखें चाहे आप इनफॉर्मल लिखें, आगे जा कर के इनफॉर्मल की भी बातें होंगी। आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल की। तो फॉर्मल रिप्लाई में आपको मैंने साफ साफ बताया है, बताने की कोशिश की है। आप कितना समझ पाते हैं तो डिपेंड आप पे ही करेगा कि 3-4 मोटी मोटी बातें हैं, इनको जहन में डाल लीजिए और 4 मार्क्स आपकी झोली में। थर्ड पर्सन का यूज़ करेंगे, फर्स्ट पर्सन आई, वी और सेकंड पर्सन यू का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद एक्सेप्ट है या डिक्लाइन है, ये साफ साफ लिखेंगे, ये क्लियर होना चाहिए। अगर आप डिक्लाइन कर रहे हैं तो उसका रीज़न देंगे, सिग्नेचर आपको करने नहीं है। कुछ आत्माएं ऐसी हैं बार बार समझाने के बाद भी पता नहीं कौन से कीड़े दिमाग में लेकर के चलते हैं, वो नीचे सिग्नेचर करके ही आते हैं। तो आपको अगर पूरे मार्क्स लाने हैं तो ये गलती ना कीजिए। अब देखिए, छोटा सा एक इनविटेशन है, एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे सामने है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। लिखा हुआ है, यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन लेटर फ्रॉम मिसिज एंड मिस्टर राहुल बजाज। ये देखिए, नाम को ध्यान से देखिएगा।
यानी कि कोई मिसिज एंड मिस्टर राहुल बजाज हैं, उन्होंने आपको इनवाइट किया है। आपका नाम मिसिज एंड मिस्टर राहुल बजाज नहीं है। और देखिए हमारे कल्चर में महिलाओं को ही प्रायोरिटी दी जाती है। यहाँ पर पहले लिखा हुआ है मिसिज और उसके बाद लिखा हुआ मिस्टर। किसी भी इनविटेशन को उठा करके देखिएगा श्रीमती एंड श्रीमान इस तरीके से लिखा रहता है। तो लिखा हुआ है यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन लेटर फ्रॉम मिसिज एंड मिस्टर राहुल बजाज टू अटेंड देयर डॉटर्स वेडिंग। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में भी आपको देयर मिला है, यानी कि थर्ड पर्सन का यूज़ किया गया है। देयर डॉटर्स वेडिंग, उनकी लड़की की शादी है, उसमें आपको इनवाइट किया गया है। और वो शादी कब है, ये देखिए ये चीज़ें लगभग आपको इस क्वेश्चन पेपर में ही मिलती हैं। आपको तो सिर्फ यहाँ से कॉपी पेस्ट ही करना होता है। तो दिमाग की बत्ती जलाइए और पूरे 4 मार्क्स लेकर के आइए। तो यहाँ पर देखिए ये दे रखा है कि ट्यूसडे है, 19 मार्च है 2022, और आगे लिखा हुआ है एट 6 PM एंड ऑनवर्ड्स, और जगह कौन सी है, एट सिटी मैरिज पैलेस सीकर। दिस इज़ द नेम ऑफ द मैरिज पैलेस, यानी कि कोई गार्डन है उसका नाम है ये, जो सीकर में है। रेस्पॉन्ड टू द इन्विटेशन एक्सेप्टिंग इट फॉर्मली, आपको एक फॉर्मल रिप्लाई लिखना है जिसमें आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टिंग की जगह डिक्लाइनिंग हो तो भैया आप डिक्लाइन कर देना, इतना ही होता है, और तो कुछ है नहीं खास। तो यहाँ तक की कहानी आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यही समझना है कि क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ें कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, जैसी डिमांड वैसा अप्लाई करना होगा तो खूबसूरत रिप्लाई बनेगा आपका। चलिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे लिखा जाता है कैसे नहीं लिखते हैं इस चीज़ को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पर है, ये मैंने लिखना स्टार्ट किया यहाँ से कि मिसिज एंड मिस्टर रवि गुप्ता। एक बात को ध्यान देखिए मिसिज एंड मिस्टर रवि गुप्ता, क्या क्वेश्चन में ये नाम थे कहीं? ये नाम कहीं नहीं थे क्वेश्चन में, लेकिन ये मैंने अपने आप को माना, मैंने अपने आप को और मेरी वाइफ को मैंने माना है ये। यानी कि मिसिज एंड मिस्टर रवि गुप्ता मीन्स मेरा नाम रवि है और आगे मैंने अपनी वाइफ का लगा दिया, मिसिज लगा दिया। तो मिसिज एंड मिस्टर रवि गुप्ता, और यहाँ पर क्या लिखा गया, थैंक्स नहीं लिखा। अगर यहाँ पर सिर्फ मैं ऐसे लिखता मिस्टर रवि गुप्ता तो यहाँ पर थैंक ना करके थैंक्स आता। आपने टेंसेस पढ़े हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये बात टीचर बहुत खूबसूरती से समझाते हैं बच्चों को कि कहाँ SES और IES का यूज होता है। अब यहाँ जब सब्जेक्ट 2 हो गए तो भाई हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, थैंक का यूज़ करेंगे। प्लूरल वर्ब आएगी, सिंगुलर का यूज़ नहीं होगा। मिसिज एंड मिस्टर रवि गुप्ता थैंक मिसिज एंड मिस्टर राहुल बजाज, क्योंकि शादी किसकी है, राहुल बजाज की लड़की की है और उन्होंने ही हमें इनवाइट किया है। तो अब हम उसका धन्यवाद दे रहे हैं। मिसिज एंड मिस्टर रवि गुप्ता, अब देखो यहाँ पर ये नहीं लिख रखा है कि आई थैंक मिसिज एंड मिस्टर रवि गुप्ता या वी थैंक मिसिज एंड मिस्टर रवि गुप्ता, सॉरी राहुल बजाज। अगर हम इस तरीके से लिख देते तो इसका मतलब हम फर्स्ट पर्सन का यूज़ कर देते, और फर्स्ट पर्सन का यूज़ कर देते तो हमारा रिप्लाई जो है फॉर्मल वो गलत हो जाता। कुछ बच्चे किस तरीके से लिखते हैं कि आई थैंक यू, यानी कि आई भी लिख दिया यू भी लिख दिया, बहुत गलत चले जाएंगे बेटा, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तो बड़ा ध्यान से आसानी के साथ इसको लिखना है। मिसिज एंड मिस्टर रवि गुप्ता थैंक मिसिज एंड मिस्टर राहुल बजाज फॉर देयर, ये देखिए हमने थर्ड पर्सन का यूज़ किया, काइंड इनविटेशन टू अटेंड देयर डॉटर्स वेडिंग। ठीक है, देखेंगे हमने क्वेश्चन से ही ये चीज़ें उठाई हैं, वहाँ से ही हमने सब कुछ पिक किया है। मिसिज एंड मिस्टर रवि गुप्ता थैंक मिसिज एंड मिस्टर राहुल बजाज फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड देयर डॉटर्स वेडिंग ऑन, ये देखिए ट्यूसडे 19 मार्च 2022 एट 6 PM एंड ऑनवर्ड्स, यानी कि 6 बजे और उसके बाद एट सिटी मैरिज पैलेस सीकर। यहाँ तक ये सारा हमने वहीं से पिक किया है। अब आगे हमने एक छोटी सी लाइन लिख दी है, दे हैव, दे किसके लिए यूज आया है, दे स्टैंड्स फॉर मिसिज एंड मिस्टर रवि गुप्ता।
इनके लिए आए, इसलिए हमने यहाँ पर दे लिखा। अगर ऊपर सिर्फ रवि गुप्ता अकेला होता, मिस्टर रवि गुप्ता होता, तो हम यहाँ पे ही लिखते। अगर ऊपर सिर्फ मिसिज रवि गुप्ता होता तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करते, सी का यूज़ कर देते। ये प्रोनाउन बदलते चले जाते हैं, इनका थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहाँ पर हमने लिखा है दे हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। इन लोगों को बहुत खुशी है इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हुए। बस इतना ही लिखना है और आगे कुछ भी नहीं लिखना है। इतना लिखेंगे पूरे 4 मार्क्स आपके आ जाएंगे। ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है। जो करना है वो ये करना है कि यहाँ आपको ये जो इनविटेशन आप लिखते हैं, आप इसको एक बॉक्स में बंद करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि आप इसको एक बॉक्स में बंद कर देंगे, इसको बॉक्स में बंद करके रखना है। ठीक है, तो इसको बॉक्स में बिल्कुल बंद करेंगे। बस इतना सा आपको करना है और 4 मार्क्स आपके बिल्कुल आपके ही हैं ये 4 मार्क्स। तो आई थिंक यहाँ तक की बात मैं मानता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे सीखेंगे कि किस तरीके से अगर हमें इसको डिक्लाइन करना हो तो डिक्लाइन कर सकते हैं, या ऐसे ही और कोई हमारे पास इनविटेशन आता है, कोई फॉर्मल इनविटेशन आता है, तो हम उसको कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये तो एक मैरिज को लेकर के, एक वेडिंग को लेकर के एक इनविटेशन था। इनविटेशन और भी तरीके का हो सकता है। आपको कोई मान लीजिए आपको कोई चीफ गेस्ट बनाया जा रहा है कहीं, या और कोई भी फंक्शन है, देखते हैं तो कैसे बनते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर।